ये रिश्ता क्या कहलाता है? जेल की दीवारों में छुपा तूफान। जेल की मोटी मोटी दीवारें इस रात अजीब सी खामोशी को समेटे खड़ी थीं। हवा में एक अनजान सा खौफ घुला हुआ था। दौर से आती जंजीरों की खनक, कैदियों की दबी आवाज़ों में गुफ्तगू और कहीं कहीं से बुलंद होती चीखें, सब कुछ मिलकर इस जगह को मजीद डरावना बना रहा था। अभीरा अपनी बैरक में बैठी थी। इसका चेहरा थकन से बोझल था, आंखों में नींद की जगह बस बेचैनी थी। इसके ज़हन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सज़ा इसे यूं मिल रही है। सुबह का वक्त हुआ। जेलर ने सब कैदियों को बाहर निकाला और काम तकसीम किए। अभीरा को सफाई का काम मिला। झाड़ू पकड़ते हुए इसने सोचा, शायद ये काम मुझे कुछ देर के लिए उन सोचों से दूर कर दे, मगर किस्मत तो जैसे इसके पीछे ही पड़ गई थी। वहीं खड़ी थी कैसरी, जेल की सबसे खतरनाक कैदियों में से एक। इसका काला पोड़ा चेहरा, खून आतेर आंखें और हाथों में अजीब सी सख्ती। वो औरत जेल की हर कैदी पर भारी पड़ती थी, लेकिन आज इसका निशाना कोई और नहीं बल्कि अभीरा थी। जब अभीरा सफाई कर रही थी तभी कैसरी ने जानबूझकर उसके सामने गंदगी फेंक दी। कैसरी, ऊंची आवाज में, क्या हुआ राजकुमारी? ये काम भी नहीं होगा तुझसे। ये जेल है, तेरा पौधार हाउस का महल नहीं। अभीरा ने झककर गंदगी साफ करना चाही, मगर कैसरी ने झाड़ू उसके हाथ से छीनकर जमीन पर दे मारी। अभीरा, आहिस्ता से। बरा करम, ऐसा मत करो। मुझे मेरा काम करने दो। कैसरी, गुस्से से, तेरे जैसे लोगों को सबक सिखाना ही असल मजा है। अभीरा डर के मारे पीछे हटी, लेकिन उसी वक्त कैसरी ने कीचड़ अलिफाटे कर इस पर फेंक दिया। कीचड़ से लथपथ अभीरा वहीं जमीन पर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जेल की और औरतें हंसने लगे, मगर तभी माहौल अचानक बदल गया। एक भारी भरकम आवाज गूंजी। बस। दरवाजे के पास से आती हुई जलेबी बाई सामने खड़ी थी। मोटी तगड़ी काया, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में अजीब सी चमक। पूरा जेल स्टाफ और कैदी इसे देखकर सुआन रह गए। कैसरी का चेहरा जर्द पड़ गया। इसके हाथ कांपने लगे। जलेबी बाई, धीमी मगर खौफनाक आवाज में, कैसरी, तुझसे कहा था ना, इस लड़की को हाथ भी लगाया तो अंजाम बुरा होगा। कैसरी वहीं घुटनों के बिल गिर गई। हाथ जोड़कर बोली, मीम, मुआफ कर दो जलेबी दीदी, गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगी। अभीरा हैरान थी। इसने सोचा, ये औरत कौन है जिससे इतनी खतरनाक कैसरी भी डर रही है। जलेबी बाई ने इसे उठाया, इसके कपड़ों से गंदगी झाड़ी और बोली, डर मत बेटी, अब कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। जलेबी बाई का राज। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे अभीरा को महसूस हुआ कि जलेबी बाई हर वक्त उसके आसपास रहती है। खाने के वक्त, सोने के वक्त, यहाँ तक कि जब भी कैसरी कोई और कैदी इसे तंग करता, जलेबी बाई दरमियान में आ जाती। लेकिन असल झटका तब लगा जब एक रात जलेबी बाई ने इससे कहा, जलेबी बाई, अभीरा, तेरी जिंदगी की हर बात मुझे मालूम है। तेरा खानदान, तेरे रिश्ते, तेरी तकलीफें, सब। अभीरा हैरान रह गई। आप मुझे कैसे जानती हैं? जलेबी बाई ने सिर्फ मुस्करा कर कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। जानलेवा हमला। एक रात जब सब कैदी सो रहे थे, अचानक बैरक का दरवाजा खुला। दो अजनबी औरतें आहिस्ता आहिस्ता अंदर आईं। उनके हाथों में छुरियां थीं। इन्होंने सीधा अभीरा की तरफ कदम बढ़ाए। अभीरा चीखने ही वाली थी कि उनमें से एक ने इसका मुंह दबा लिया। हमला आवर, सरगोशी में, तेरा खेल अब खत्म। बाहर किसी ने अच्छा दाम दिया है तेरी जिंदगी का। अभीरा की आंखें खौफ से फट गईं। वो छुटपटाने लगी। तभी पीछे से किसी ने जोर का डंडा मारा और दोनों औरतें जमीन पर गिर गईं। वो और कोई नहीं, जलेबी बाई थी। जलेबी बाई, गुस्से में गरजते हुए, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? जेलर दौड़ कर आया, मगर तब तक दोनों औरतें फरार हो चुकी थीं। अभीरा कांप रही थी, लेकिन जलेबी बाई ने इसे गिले से लगा लिया। चौंकाने वाला सच। आहिस्ता आहिस्ता अभीरा को लगने लगा कि जलेबी बाई सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी है। एक दिन इसने हिम्मत जुटाकर पूछा,
आप मुझे बेटी क्यों कहती हैं? आप मेरे खानदान के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? जलेबी बाई की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, क्योंकि मैं तेरे पापा की पुरानी दोस्त हूं और तुझे बचाना मेरा फर्ज है। अभीरा सुन हो गई, लेकिन इससे भी बड़ा मोड़ बाकी था। जलेबी बाई ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, तेरे साथ जो हुआ वो किसी और ने नहीं, तेरे अपने खून ने करवाया है। अभीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? मेरे अपने? जलेबी बाई ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, और वक्त आने पर तुझे सबूत भी मिल जाएगा। कैसरी की चाल। अलिफादेर कैसरी भी खामोश बैठने वाली नहीं थी। वो हर बार हार कर मजीद खतरनाक होती जा रही थी। इसने जेल के कुछ बदुनवान गार्ड्स से हाथ मिला लिया। एक दिन खाना बांधते वक्त इसने चुपके से अभीरा की थाली में जहर डालने की कोशिश की, मगर ठीक उसी वक्त जलेबी बाई आ गई और प्लेट उठाकर फेंक दी। जलेबी बाई चीखते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पूरी जेल में हड़कंप मच गया। बाहर का तूफान। जेल के बाहर भी हालात तूफानी थे। पौधार हाउस में सबको लग रहा था कि अभीरा यहां जिंदगी बर्बाद कर रही है, मगर मायरा और अरमान चुपके चुपके इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अरमान ने वकील से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर अभीरा को जेल से बाहर निकालना है। लेकिन तभी इसे एक फाइल मिली जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैसरी और अभीरा का केस आपस में जड़ा हुआ है, और उस कनेक्शन के पीछे वही खून है जिस पर अभीरा सबसे ज्यादा भरोसा करती है। सबसे बड़ा मोड़। एक रात जब बारिश जोरों पर थी और जेल की दीवारें पानी से भीग रही थीं, तभी जलेबी बाई ने अभीरा को बुलाया। सच जानने का वक्त आ गया है। वो इसे जेल के पुराने तहखाने में ले गई। वहां धूल से भरे बक्स रखे थे। उनमें से एक बक्स खोलते ही अभीरा की आंखें हैरत से फट गईं। अंदर उसकी और उसके खानदान की तस्वीरें थीं, साथ ही कुछ ऐसे कागजात जो ये साबित कर रहे थे कि इसे जेल भिजवाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिस पर उसने कभी शक भी नहीं किया था। वो नाम सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी यहीं से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगी, जहां अब सिर्फ जेल की जिदोजहद नहीं बल्कि अपने ही खानदान से धोखे की जंग लड़ेगी अभीरा।